हेलो गाइज, आप लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम गुरु द्रोणाचार्य का जन्म और जीवन कथा सुनाने जा रहे हैं। भारतीय महाकाव्य महाभारत न केवल धर्म और अधर्म के संघर्ष की कथा है, बल्कि यह अनेक महापुरुषों, ऋषियों, राजाओं और वीर योद्धाओं की जीवनी से भी भरपूर है। इन सभी में गुरु द्रोणाचार्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे केवल एक साधारण आचार्य नहीं थे, बल्कि वे महान योद्धा, शास्त्र विद्या के अद्वितीय ज्ञाता और गुरु वंश के राजकुमारों के गुरु थे। किंतु उनके जन्म की कथा स्वयं में एक गहरा रहस्य और अद्भुत पौराणिक प्रसंग है। गुरु द्रोणाचार्य के पिता थे महर्षि भरद्वाज। वे प्राचीन काल के महान ऋषियों में से एक माने जाते हैं। महर्षि भरद्वाज वेद, उपनिषद और शास्त्रों के परम ज्ञाता थे। उनका आश्रम गंगा तट पर स्थित प्रयाग अथवा आधुनिक इलाहाबाद में था। भरद्वाज ऋषि अत्यंत तपस्वी और संयमी थे। वे प्रायः वर्षों तक कठोर व्रतों और यज्ञों में लीन रहते। उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। एक प्रसंग के अनुसार जब महर्षि भरद्वाज तपस्या कर रहे थे, तभी स्वर्गलोक से एक अप्सरा घृताची वहां उतरी। देवताओं ने अक्सर अप्सराओं को ऋषियों की तपस्या भंग करने हेतु भेजा। घृताची अत्यंत रूपवती और लावण्यमयी थी। भरद्वाज ऋषि ने जब घृताची को देखा तो वे क्षण भर के लिए मोहित हो उठे। उनके हृदय में काम वासना जाग उठी, किंतु महर्षि होने के कारण उन्होंने संयम रखा और अपने वीर्य को भूमि पर गिरने नहीं दिया। उन्होंने अपने कमंडलू अथवा जल पात्र में उस बीज को सुरक्षित कर लिया। यह बीज आगे चलकर द्रोणाचार्य के जन्म का कारण बना। यह घटना महाभारत में अद्भुत और विलक्षण रूप से वर्णित है। महर्षि भरद्वाज ने अपने बीज को जल से भरे कमंडल में सुरक्षित रखा। समय बीतने पर उस कमंडलू से एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम रखा गया द्रोण, जिसका अर्थ है कमंडलू अर्थात घड़ा में उत्पन्न, इसलिए वे कहलाए द्रोणाचार्य। कुछ पुराणों में द्रोण की माता का नाम भी घृताची बताया गया, परंतु महाभारत के अनुसार उनका जन्म बिना माता के हुआ था, केवल पिता के बीज और कमंडलू से। इसी कारण वे ऋषि पुत्र होते हुए भी अर्धदैवी जन्म के धनी माने गए हैं। द्रोण का पालन पोषण महर्षि भरद्वाज के आश्रम में हुआ। वे बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और विद्वान थे। उन्होंने वेदों, उपनिषदों, आयुर्वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। वे विशेष रूप से धनुर्विद्या और अर्थशास्त्र विद्या में रुचि रखते थे। अपने माता पिता से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बचपन में ही द्रोणाचार्य ने यह जाना कि भगवान परशुराम समस्त दिव्य अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं। तब उन्होंने परशुराम के पास जाकर उनसे शास्त्र विद्या की शिक्षा लेने का निश्चय किया। परशुराम ने जब देखा कि द्रोण निर्धन है तो उन्होंने उन्हें धन दौलत देने का विचार किया, किंतु द्रोण ने केवल शास्त्र विद्या की याचना की। इस पर प्रसन्न होकर परशुराम ने अपनी समस्त विद्या और अस्त्र शस्त्र द्रोण को समर्पित कर दिए। द्रोण का बचपन पांचाल नरेश द्रुपद के साथ बीता। दोनों ने साथ शिक्षा पाई थी। उस समय द्रुपद ने मित्रता में वचन दिया था कि जब वह राजा बनेगा तो अपना आधा राज्य द्रोण को देगा। बाद में जब द्रोण गरीबी से व्याकुल होकर सहायता के लिए द्रुपद के पास गए तो द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। इस घटना ने द्रोण के जीवन को बदल दिया और यही उनकी कठोरता का कारण बनी। द्रोणाचार्य का विवाह कृपि से हुआ था, जो महर्षि गौतम की पुत्री और कृपाचार्य की बहन थी। उनसे उन्हें एक पुत्र हुआ, अश्वत्थामा, जो बाद में महाभारत में युद्ध का प्रमुख योद्धा बना। द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाकर अपनी विद्या का प्रदर्शन किया। भीष्म पितामह ने उनके कुरुवंश के राजकुमारों का गुरु नियुक्त कर दिया। इस प्रकार अर्जुन, भीम, दुर्योधन, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सभी द्रोणाचार्य के शिष्य बने। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को विशेष शिक्षा दी। वे अर्जुन की लगन और निष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुए।
उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मशास्त्र का ज्ञान दिया और उन्हें अपने हृदय का सबसे प्रिय शिष्य माना। महाभारत में द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा भी प्रसिद्ध है। एकलव्य ने गुरु द्रोण को अपना मानसिक गुरु मानकर स्वयं ही धनुर्विद्या सीखी। जब द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य की कला अर्जुन से भी श्रेष्ठ है, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा मांग लिया। इस प्रसंग के कारण द्रोणाचार्य पर आलोचना भी होती है, किंतु यह भी सत्य है कि उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होंगे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने कौरवों की ओर से सेनापति का पद संभाला। उनकी युद्ध कला अनुपम थी। उन्होंने अनेक पांडव योद्धाओं को मार गिराया, लेकिन युद्ध में उनकी मृत्यु एक छल से हुई। युधिष्ठिर से यह कहलवाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु यह अश्वत्थामा हाथी था। यह सुनकर द्रोण शोकाग्रस्त हो गए और उन्होंने शास्त्र त्याग दिए। तभी द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार दिया। गुरु द्रोणाचार्य भारतीय इतिहास और संस्कृति में शिक्षा, अनुशासन और शास्त्र विद्या के प्रतीक हैं। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि विद्या कभी व्यर्थ नहीं जाती, परंतु विद्या का उपयोग धर्म के मार्ग पर होना चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म साधारण नहीं था। वे कमंडलों से जन्मे बालक थे। उनका जीवन संघर्षों, अपमान, विद्या और महानता की गाथा है। वे एक कठोर गुरु थे तो दूसरी ओर विद्या के प्रति समर्पित आचार्य। महाभारत में उनका चरित्र यह संदेश देता है कि मनुष्य को अपनी विद्या और शक्ति का उपयोग सदैव धर्म की स्थापना के लिए करना चाहिए।